बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जान न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज हम जुगनू मोटर्स के ऊपर मून मुग़ल साहब के साथ मौजूद हैं। मून मुग़ल साहब का ये एक फैमिली बिज़नेस है। इनके वालिद साहब बाकी बुज़ुर्ग इस काम में रहे हैं और ये भी बचपन से ही ज़माना तलब इल्मी से ही इस काम में इन्वॉल्व हैं। और जो मोटर्स एसोसिएशन है, मोटर डीलर्स एसोसिएशन, उसके डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और एमएसएफ के भी चेयरमैन हैं और माशाल्लाह काफ़ी मुतहरक है सियासी, समाजी और मुख्तलिफ मौज़ों के ऊपर। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोटर डीलर्स हैं इनकी क्या मेन मसाइल हैं और इन मसाइल के हल के लिए ये क्या जदोजहद कर रहे हैं। और फिर ये है कि जैसे मुल्क के हालात इक़्तिसादी काफ़ी डवाडोल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, स्ट्रेस है, लोगों के वसाइल कम हो गए हैं पहले के मुकाबले में, ख़ुसूसन साल डेढ़ साल से जो सूरत हाल पैदा हुई है। तो उसमें रह के जो सार्फिन है उनके साथ लेन देन का मामलात किस अंदाज से चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी असद अब्बास साहब, मैं सबसे पहले आपको शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे पास आए और आपने इस इशू के बारे में हमसे सवाल पूछा। मैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन एक्शन कमेटी ऑल डीलर फेडरेशन शुरूमो का और एबडा का भी मेंबर हूँ। साहब 21 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। उससे पहले मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा 1960 से इसी फील्ड से वाबस्ते हैं और तकरीबन इस सिलेक्शन को, जो हमारी इलेक्शन हुए हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के, ये तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। और इस सिलेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि रावलपिंडी के 5 जोन थे, रेंज रोड, तुलसा रोड, हाई कोर्ट रोड, मरी रोड। यहाँ पे तकरीबन ये कुछ 750 के करीब शोरूम बनते हैं। इन जितने शोरूमों को यकजा किया, इन डीलर्स के मसाइल को हल करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हुए। वो इलेक्शन हमने विन किए। हमारे बड़े भाई राजा अमर करीब साहब यहाँ सदर बने और मुझे इन सारों ने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन एक्शन कमेटी बनाया। ये बताइए कि नई गाड़ियों को दरामद करने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। नई गाड़ियों के इंपोर्ट में सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले जब इंपोर्ट पॉलिसी थी ना, वो 10 साल की थी, फिर 5 साल की हुई, अब 3 साल की हो गई है। प्लस उसमें यह था कि बड़ा अच्छा कारोबार था जब ये ओपन की थी अपना इंपोर्ट की, ये पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। उसमें गाड़ियों की कीमतें बहुत कम थी। अब इन्होंने इंपोर्ट पॉलिसी भी थोड़ी सी गलत कर दी है कि एक बंदा एक ही गाड़ी मंगा सकता है। और प्लस उसके बाद ये है कि उन गाड़ियों में और हमारी इस पाकिस्तानी लोकल मेड गाड़ियों में, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी कीमतों में और उनके फंक्शन में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और प्लस इतने टैक्सेस लगा दिए उन्होंने इंपोर्ट में भी। अब जो बेचारा इन्वेस्टर था जो 2-4 गाड़ियाँ मंगाता था, वो जापान से गाड़ी आई, पोर्ट पे आई, वहाँ पे उसने टैक्स दिया, यहाँ पे लगा था, गाड़ी बिकती थी उसकी, उसको 2-4 पैसे बचते थे। अब वो टैक्स जो पॉलिसी है, मेरी यही इल्तिजा है, यही मुतालबा है कि टैक्स पॉलिसीज़ में भी थोड़ी सी रियायत की जाए ताकि अवाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना काम खुल के कर सकें। यूज्ड गाड़ियों में एक देखने में आया मामला कि चेसेस बदल दिए जाते हैं, कागजात फेक होते हैं। उस सिलसिले में क्या, यानी पुलिस के साथ, FIA के साथ फिर आप लोगों के मुज़ाकरात भी होते हैं, उसकी मुश्किलात को हल करने में यूनियन क्या रोल प्ले करती है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी यूनियन की बहुत सी इसमें बहुत सी बड़ी काफ़ी है। हमने इस्लामाबाद एक्साइज में भी, पिंडी एक्साइज में भी इस बात को बहुत उठाया है और हमने ये एक रूल भी किया है कि कोई भी डीलर है वो गाड़ी लेता है, ख़रीदता है या बेचता है, वो सबसे पहले जाके 1.5 कराए। 1.5 एक प्रॉपर एक तरीके से ना उन्होंने नया एक रूल किया है कि वहाँ पे आपका चेसिस भी चेक होता है, मालिक की फ़ोटो भी लगती है, बेचने वाले की भी और लेने वाले की भी। ये एक बहुत अच्छा रूल है, ये गवर्नमेंट को हम इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं। तो उससे काफ़ी हमारे मसाइल हल हो गए हैं। लेकिन जो लोग लालच में, फिर वो बात करो, जो लोग लालच करके अपने पैसे बचाने की खातिर किसी ऐड पे, कोई भी ऐड है, OLX है, पाक व्हील है, कोई भी दूसरी साइट्स हैं, वहाँ जाते हैं कि अपने चंद पैसे बचाने की खातिर। वहाँ ज़्यादा ये काम हो रहा है कि फेक गाड़ियाँ, फेक डॉक्यूमेंट्स प्लस चेसिस उसको टेम्पर्ड करके वहाँ से गाड़ियाँ खरीद के ले आते हैं
اپنے چند پیسے بچانے کے لیے. تو پھر وہ جب ان کو پتہ لگتا ہے وہ کبھی تھانہ جاتے ہیں, کبھی کچہری جاتے ہیں, گاڑی ان کی ضبط ہو جاتی ہے, تو وہ بیچارے ان کے پیسے ایسی ضائع ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بھی 1.5 میرا یہ مشورہ ہے, جو بھی انسان شو روم سے گاڑی لے یا باہر سے بھی لے, اس کو 1.5 لازمی چیک کروائے. نہیں, یونین کیا رول پلے کرتی ہے؟ جب تنازع پیدا ہو گیا, پولیس میں چلے گئے, FIA میں چلے گئے, تو پھر یونین بات چیت کراتی ہے بیٹھا کے؟ یونین کا کام ہی ہے نا. اب دیکھیں نا, یونین تو اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس نے کسی شو روم سے گاڑی خریدی ہو, اس کے بعد شو روم کی رسید ہو. یونین وہاں تک تو اس چیز کو دیکھتی ہے, ٹیکل کرتی ہے. اب ایک بندہ باہر سے گاڑی روڈ سے خرید رہا ہے یا کسی شو روم کو چھوڑ کے کسی ایڈ میں جا کے گاڑی لے رہا, تو اس میں یونین تو کچھ نہیں کر سکتی نا. کافی ہم نے بہت سے ہم روز یہ جرگے کروا رہے ہوتے ہیں. تو کیا جو گاڑیاں خریداری کرنے والے لوگ ہیں, ان کو کیا مشورہ کیا دیں گے آپ؟ یہ بھی سوال آپ نے تو اچھا کیا. گاڑی خریداری کرنے والے لوگوں کو تو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ کسی پراپر ایک ادارے کے پاس جائیں, پراپر ادارے کے پاس, ادارے سے گاڑی خریدیں. ادارہ آپ کو کم سے کم وہ گاڑی ریٹ کے والے سے بھی, پیپرز کے والے سے بھی, اس کی ادارہ جو اس کی فیس لے گا, چھوٹی سی بہت کم فیس ہوتی ہے ادارے کی, وہ اس کا 100 سال تک وہ ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. کیونکہ آپ تو اسٹامپ تو نہیں کرتے نا, آپ تو وہی رسید. ہاں, اسٹامپ مطلب ہماری رسید, یہ اسٹامپ سے زیادہ اتھینٹک کی رسید ہوتی ہے. موٹر ڈیلرز اور جو کسٹمرز ہیں, ان کو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے ذریعے؟ موٹر ڈیلرز کو سب سے پہلے, اپنا چوہدری صاحب آپ نے سوال, موٹر ڈیلرز کو تو یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنا کاروبار سنسیئر طریقے سے کریں, جائز پروفٹ رکھیں, اور جس بندے سے گاڑی لیں یا جس کو بیچیں اس کا پراپر ایک ریکارڈ اپنے پاس رکھیں, وہ موجود رکھیں. اور کسٹمر کو تو یہی مشورہ ہے, میں نے پہلے بھی دیا ہے, کہ کسٹمر اپنے چند پیسے بچانے کی خاطر, کہ جو وہ اس ادارے کی کمیشن ہوتی ہے وہ بچانے کی خاطر, ان 2 نمبر بندوں کے ہاتھ ایڈ میں, کوئی بھی ایڈ ہے اس ایڈ میں نہ جائیں. وہاں پہ جب بھی وہ جاتے ہیں, میجورٹی آج کل تو 50% یہ ہو رہا ہے کہ گاڑی زیادہ تر ٹیمپرڈ, چوری کی, رینٹ کی گاڑیاں لے کے, کوئی ٹائم کی گاڑیاں لے کے آگے پورے پیسے لے کے وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے حلال کی کمائی کو بچائیں. جو گاڑی کے خریدار ہیں ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ پراپر کسی ادارے میں آئیں, پنڈی میں, اسلام آباد میں, جہاں پہ بھی رہتے ہیں پاکستان میں, جس علاقے میں رہتے ہیں, وہ پراپر ادارے میں جائیں, شو روم میں جائیں, وہاں سے جا کے گاڑی خریدیں. کیونکہ وہ شو روم والا وہ اس کی 100 سال تک اس گاڑی کی گارنٹی دے سکتا ہے. وہ وہاں بیٹھا ہوگا, اور کم سے کم اتنا ہے کہ اپنے حلال کے پیسوں کو یہ سیو کر سکتے ہیں. تھینک یو مون صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین, آپ نے مون مغل صاحب کی باتیں سنی, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے, اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اسے شیئر کریں. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.